नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास के आज के सफ़र में आपका हार्दिक स्वागत है। हम संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि योगीराज ब्रह्मचारियों के गुरुजी से भारतवर्ष संबंधी वृत्तांत को जानना चाहते हैं, तो गुरुजी आत्मग्लानि और कातरता से तत्कालीन परिवेश की भयानकता का वर्णन लड़खड़ाते स्वरों में करते हैं। तो यह देख करके योगीराज समझ जाते हैं कि भारतवर्ष का वृतांत उपद्रवमयी घटनाओं से भरा है। इसी कारण गुरुजी का मन इस वृतांत को कहने से खिन्न हो रहा है। यह देख करके योगीराज गुरुजी से कहते हैं कि सृष्टि के निर्माता व संहारकर्ता भगवान महाकाल बड़े ही विलक्षण हैं। वर्तमान में भारत की जो दशा है वह उन्हीं की महिमा है। आप धैर्य रखें और शांत होकर के यवनों के वृतांत को संक्षेप में कहिए। तो ब्रह्मचारियों के गुरुजी यवनों के वृतांत का वर्णन करते हैं। कौन था वह यवन शासक जिसने भारतवर्ष को लूटा? किस कारण से वह विदेशी आक्रांता आसानी से भारत में प्रवेश कर गया? इसी को हम आज के प्रथम गद्यांश में पढ़ेंगे। आपके समक्ष आज का प्रथम गद्यांश प्रस्तुत है। इस गद्यांश में हम जानेंगे कि किस यवन शासक ने भारत पर आक्रमण करके उसे लूटा। ब्रह्मचारियों के गुरुजी योगीराज से कहते हैं, अथ स मुनि, और उसके बाद उस मुनि ने कहा, भगवन् धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांतया श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकम सनाथितवती तत्र भवति वीर विक्रमादित्य। हे भगवन, धैर्य, प्रसाद, प्रताप, तेज, वीर्य, विक्रम, शांति, लक्ष्मी, सुख, धर्म और विद्या के साथ ही तत्र भवति वीर विक्रमादित्य परलोकम सनाथितवती। श्रीमान विक्रमादित्य ने परलोक को सनाथ किया, अर्थात वे स्वर्ग सिधार गए। शनैः शनैः पारस्परिक विरोध विशीतलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु। शनैः शनैः धीरे धीरे, राजसु राजाओं के, पारस्परिक विरोध के कारण, विशीतलीकृत स्नेह बंधनेषु स्नेह के बंधन के शिथिल हो जाने पर, भामिनी भूभृंग भूरी भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु। भामिनी भूभृंग कामिनियों के कटाक्षों, भूरी भाव प्रभाव और हाव भाव के प्रभाव में आकर के पराभूत
यानी आकर के। वैभवेषु भटेषु, संपूर्ण संपत्ति को नष्ट कर देने पर। स्वार्थ चिंता संतान वितानेकतानेष्व मात्य वर्गेषु, अमात्य वर्गेषु, अमात्य वर्ग में। एकतानेषु, एकमात्र। स्वार्थ चिंता संतान विताने, स्वार्थ की चिंता में अतिशय प्रवृत्त हो जाने पर। प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु, प्रभुषु राजाओं के। प्रशंसा मात्र प्रियेषु, प्रशंसा मात्र से ही प्रिय अर्थात प्रसन्न हो जाने पर। इंद्रस्त्वं वरुणस्त्वं कुबेरस्त्वं इति वर्णना मात्र सक्तेषु बुद्धजनेषु, इंद्रस्त्वम आप इंद्र हैं, वरुणस्त्वम आप वरुण हैं, कुबेरस्त्वम आप कुबेर हैं, इति इस प्रकार से बुद्ध जनेषु विद्वानों के द्वारा वर्णना मात्र सक्तेषु वर्णन मात्र से ही आसक्त हो जाने पर। कश्चन गजनी स्थान निवासी, कोई गजनी नामक स्थान का निवासी। महामदो यवन, महमूद नाम का यवन शासक। ससेन प्राविशद भारते वर्षे, ससेन सेना के सहित भारतवर्षे प्राविशद भारतवर्ष में प्रवेश कर गया। स च प्रजा विलुण्ठ्य मंदिराणि निपात्य प्रतिमा विभित्य परशतान जनांश्च दासीकृत्य शतशः उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप्य स्वदेशम नैषित, और वह प्रजा को लूट करके, मंदिरों को गिरा करके, प्रतिमाओं को तोड़ करके, परशतान जनांश दासी कृत्य और हजारों लोगों को दास बना करके, शतशः उष्ट्रेषु सैकड़ों ऊंटों पर, रत्नानि आरोप्य रत्नों को लाद करके, स्वदेशम नैषित अपने देश ले गया। इस प्रकार इस गद्यांश में वीर विक्रमादित्य के बाद भारतीय राजाओं में पारस्परिक फूट हो गई और वे वैभव विलास से पराभूत हो गए, मदांध हो गए, स्वार्थपरक हो गए। इसका वर्णन करते हुए मुनि कहते हैं कि हे योगीराज, हे भगवान, वीर विक्रमादित्य को तो परलोक गमन किए 1700 वर्ष बीत चुके हैं और उनके परलोक गमन के साथ ही भारतवर्ष से धैर्य, प्रसन्नता, प्रताप, तेज, वीर्य, पराक्रम, शांति, लक्ष्मी, सुख, धर्म और विद्या, ये सब भी परलोक चले गए हैं, अर्थात उनके साथ ही भारत का समस्त सुख और वैभव चला गया है। विक्रमादित्य के बाद में राजाओं में धीरे धीरे पारस्परिक विरोध की स्थिति बनती चली गई और उनमें जो पारस्परिक स्नेह था, जो पारस्परिक प्रेम था, वह
समाप्त हो गया। राजा लोग कामिनियों के जाल में फंस करके उन पर अपनी संपत्तियों को लुटाने लगे। राजाओं की इस दशा का फायदा उठा करके अमात्य वर्ग भी अपने स्वार्थों को सिद्ध करने में संलग्न हो गए। राजा लोग प्रशंसा सुनने के प्रेमी हो गए। जो भी विद्वान उनकी प्रशंसा करता कि आप इंद्र हैं, आप वरुण हैं, आप कुबेर हैं, तो वे उनके इस प्रकार के वर्णन मात्र से ही उन पर आसक्त हो जाते और उन पर धन लुटा देते थे। राजाओं की इसी कमजोरी का फायदा उठा करके गजनी नामक स्थान का निवासी महमूद गजनवी नाम का यवन शासक अपनी सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश कर गया और उसने भारत में प्रवेश करके प्रजाओं को लूटा, मंदिरों को गिरा दिया, प्रतिमाओं को तोड़ दिया और हजारों भारतीय लोगों को बंदी बना करके अपने साथ ले गया और सैकड़ों ऊँटों पर रत्नों को लाद करके भारत की धन संपत्ति लूट करके अपने देश ले गया। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश में विक्रमादित्य के बाद के भारतीय राजाओं की पारस्परिक फूट, वैभव विलास की प्रवृत्ति, मदान्धता, स्वार्थपरकता आदि कुप्रवृत्तियों का उल्लेख गुरुजी ने किया है और उनकी इन्हीं कमजोरियों के कारण इन विदेशी आक्रांताओं ने भारत को बार बार पददलित किया और यहाँ पर यवन राज्य स्थापना करने की नींव रखी। प्रस्तुत गद्यांश में धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शान्तया श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव। इसमें सहभाव की स्थिति है, अतः सहोक्ति अलंकार है। एक बार भारतवर्ष को लूटने के बाद क्या उस यवन आक्रांता ने फिर से भारत पर आक्रमण किया? यदि हाँ, तो उसने क्यों बार बार भारत आकर के आक्रमण किया? यही हम अग्रिम गद्यांश में पढ़ेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में ब्रह्मचारियों के गुरुजी योगीराज को भारतवर्ष में यवनों के आक्रमणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एवं स ज्ञाता स्वादः पौनः पुण्येन द्वादश वारम आगत्य भारतम अलुलुण्ठत। एवं स इस प्रकार से ज्ञाता स्वादः स्वाद जान लेने के कारण पौनः पुण्येन बार बार द्वादश वारम आगत्य आकर के उसने 12 बार भारतम अलुलुण्ठत भारतवर्ष को लूटा। तस्मिन्नेव च स्वसंरभ्ये एकदा गुर्जर देश चूडायितं सोमनाथ तीर्थमपि धूली चकार। तस्मिन्नेव च स्वसंरभ्ये
अपने इन्हीं आक्रमणों से उसने एक बार गुर्जर देश चूड़ाइतम, गुजरात के आभूषण तुल्य सोमनाथ तीर्थमपि धूलि चकार, सोमनाथ तीर्थ को भी धूल में मिला दिया। अद्य तु तत्तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मर्यते, आज तो उस तीर्थ का नाम भी कोई नहीं जानता। परम तत्समये तु लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत्, परंतु उस समय तो उसका वैभव लोकोत्तर था। तत्र ही महार्ह वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ताफलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान ग्रहाव ग्रहणी भित्तिः वल्लभिः विटंकानि च निर्मथ्य रत्ननिचयमादाय शतद्वयमण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनीं चाकचक्य चकितीकृतावलोचक लोचननिचयां महाघंटां प्रसह्य संगृह्य महादेव मूर्तावपि गदाम् उदतु तूलत। तत्र ही उसमें महार्य वैदूर्य बहुमूल्य मूंगा पद्मराग माणिक्य मुक्ताफलादि मोती माणिक्य जटितानी जड़े हुए कपटानी कपाट स्तंभान खंभों ग्रहावग्रहणी दहेलियों भित्ति दीवारों वल्लभी छज्जों विटंकानी कबूतरों के दरबों को निर्मथ्य च मथ करके रत्न निचयम आदाय रत्न राशि को लेकर के शतद्वयमण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी शतद्वयमण 200 मन सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी सोने की जंजीर में लटकने वाले चंचत चाक चक्य दैदीप्यमान चमचमाहट से चकितीकृतावलोचक लोचन दर्शकों के नेत्रों को चकाचौंध कर देने वाले नीचयाम महाघंटाम विशाल घंटे को प्रसह्य संग्रह्य जबरदस्ती हत्या करके महादेव मूर्तावपि महादेव की मूर्ति को भी गदाम उदतु तुलत गदा से वार करने के लिए गदा उठाई। इस प्रकार ब्रह्मचारियों के गुरुजी कहते हैं कि भारतीय राजाओं के परस्पर वैर के कारण और भारतवर्ष में अथाह संपत्ति होने के कारण उस यवन शासक महमूद गजनवी को भारतवर्ष को लूटना आसान लगा और उसने
12 बार आकर के भारत को बार बार लूटा। इसी आक्रमणों में उसने एक बार गुजरात देश के आभूषण रूपी सोमनाथ नामक तीर्थ स्थल को भी ध्वस्त कर दिया। आज तो उसका कोई नाम भी नहीं जानता है, परंतु उस समय में वह मंदिर लोकोत्तर था। उस मंदिर में बहुमूल्य मूंगा, पद्मराग, माणिक्य और हीरे जड़े हुए कपाट लगे हुए थे। उसके स्तंभ भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित थे। जो उसके देहलियां हैं वह भी रत्नों से जड़ित थी। दीवारें और वल्लभी यानी कि छज्जों में जो रत्न लगे थे वह भी वह निकाल करके लूट के ले गया। दो सौ मण सोने की जंजीर में लटका हुआ और अपनी चमक से दर्शकों के आंखों को भी चकाचौंध कर देने वाला विशाल घंटा भी वह जबरदस्ती हथिया करके ले गया। उसके बाद उस महमूद गजनवी ने महादेव की मूर्ति पर गदा उठा करके प्रहार करना चाहा। प्रस्तुत गद्यांश में चंचक चाक चक्य चकिती कृतावलोचक लोचन, इसमें वर्णों की आवृत्ति है, अतः अनुप्रास अलंकार है। इस गद्यांश में सोमनाथ मंदिर के वैभव का उल्लेख किया गया है, अतः यहाँ पर उदात्त अलंकार है। क्या महमूद गजनवी महादेव की मूर्ति को ध्वस्त कर पाता है? इसी को जानने के लिए हम अग्रिम गद्यांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में ब्रह्मचारियों के गुरुजी योगीराज को कहते हैं कि जैसे ही उस महमूद गजनवी ने महादेव की मूर्ति पर प्रहार किया, उसके बाद क्या हुआ इसका ही प्रस्तुत गद्यांश में वर्णन किया गया है और कहा गया है कि अथ इसके बाद वीर हे वीर ग्रहितम अखिलम वित्तम, तुमने सारे धन को ले लिया। पराजिता आर्य सेना को पराजित कर दिया। बंदी कृता वयम, हमें बंदी बना लिया। संचितम अमलम यशः, और निर्मल यश को भी आपने संचित कर लिया। इतोपि न शाम्यति ते क्रोधः, इतने पर भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता है। चेद अस्मान ताड़य, तो हमें पीटो। मारय, मारो। छिंदी, हमें छेद डालो। भिंदी, हमें भेद डालो। पातय, हमें गिरा दो। मज्जय, डुबो दो। खंडय, टुकड़े टुकड़े कर दो। कर्तय, काट डालो। ज्वलय, जला दो। किंतु त्यजेमाम किंचित करीम जड़ाम महादेव प्रतिमाम,
किंतु महादेव की इस जड़ प्रतिमा को, जो कि कुछ नहीं करती है, कोई प्रतिकार नहीं करती है, त्यजेन, छोड़ दो। यद एवं न स्वीकरोषि, यदि इस बात को स्वीकार नहीं करते हो, तद ग्रहण अस्मत् ततो अन्यदपि सुवर्णकोटि द्वयम्, तो हमसे 200 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और ले लो। त्रायस्व, रक्षा करो, मैं नाम भगवन मूर्तिम प्राक्षी, एनाम भगवन मूर्तिम, इस भगवान की मूर्ति को मां स्प्राक्षी, स्पर्श मत करो। इति साम्रेणम कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुण्ठत्सु प्रणमत्सु च पूजक वर्गेषु। इति, इस प्रकार से, साम्रेणम, बार बार, पूजक वर्गेषु, पुजारियों के द्वारा, कथयत्सु, विनय पूर्वक बार बार कहने पर, रुदत्सु, रोने पर, पतत्सु, पैर पड़ने पर, विलुण्ठत्सु, लौटने पर, प्रणमत्सु च, और प्रणाम करने पर, ना अहम मूर्ति विक्रीणामि, मैं मूर्तियों को नहीं बेचता हूँ, किंतु भिन्नत्मि, लेकिन तोड़ता हूँ। इति, इस प्रकार से, संगर्ज्य जनताया हाहाकार कलकलम आकर्ण्यन घोर गदया मूर्तिम अतु त्रुटत। संगर्ज्य, इस प्रकार गरज करके, जनताया हाहाकार कलकलम आकर्ण्य, जनता के हाहाकार कलकल को सुन करके, घोर गदया, भयंकर गदा से, मूर्ति अतु त्रुटत, मूर्ति को तोड़ डाला। गदापात समकालमेव, गदा के प्रहार के साथ ही, चानेकारबुध पदम मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्याद उच्छलितानि परितो अवाकीर्यन्त, अनेक अर्बुद, अनेक अरब, पदम मुद्रा मूल्यानि रत्नानि, पदम मुद्रा मूल्य के रत्न, मूर्ति मध्याद उच्छलितानि, मूर्ति के मध्य से उछले, परितो अवाकीर्यन्त च, और चारों ओर बिखर गए। स च दग्ध मुख, और वह मुंह जला, तानि रत्नानि मूर्ति खंडानि च, उन रत्नों और मूर्ति खंडों को, क्रमेलक पृष्ठेषु आरोप्य, ऊंट की पीठ पर लाद करके, सिंधु नदम उत्तीर्य, सिंधु नदी को पार करके, स्वकीयाम, अपनी, विजय ध्वजनीम गजनीम नाम राजधानी, विजय पताका रूपी गजनी नाम की राजधानी में प्रवेश कर गया। जब यवन आक्रांता महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करता है, तो वह महादेव की मूर्ति पर प्रहार करने लगता है। उसके ऐसा करने पर उस मंदिर के पुजारी उसको कहते हैं कि हे वीर, तुमने सारा धन ले लिया, आर्य सेना को पराजित कर दिया, हमको बंदी बना लिया, इस प्रकार का वीरता पूर्वक कार्य करके तुमने निर्मल यश भी संचित कर लिया। इतने पर भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ है,
तो तुम हमें पीटो, मारो, हमें छिन्न भिन्न कर दो, हमें गिरा दो, हमें पानी में डुबो दो, हमारे टुकड़े टुकड़े कर दो, हमें कतर डालो, जला डालो, परंतु किसी का भी प्रतिकार न करने वाली इस महादेव की मूर्ति को छोड़ दो। यदि तुम ऐसा भी स्वीकार नहीं करते हो तो हमसे 200 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और ले लो और इस मूर्ति की रक्षा करो, इसको स्पर्श नहीं करो। इस प्रकार बार बार पुजारियों के अनुनय विनय करने पर वह यवन शासक महमूद गजनवी गरज के साथ जोर से कहता है, मैं मूर्ति का विक्रेता नहीं हूं, किंतु मूर्तियों को तोड़ता हूं। और जनता के हाहाकार को सुनते हुए भी उसने घोर गदा के प्रहार से मूर्ति को तोड़ डाला। जैसे ही मूर्ति पर गदा का प्रहार हुआ, अनेक अरब पद्म मुद्रा मूल्य के रत्न मूर्ति के मध्य जड़ित थे, वह उछलकर चारों ओर फैल गए और वह मुंह जला यवन शासक महमूद गजनवी उन रत्नों को और मूर्ति खंडों को ऊंट की पीठ पर लाद करके सिंधु नदी को पार करके अपनी राजधानी गजनी लेकर चला गया। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांशों में ब्रह्मचारियों के गुरुजी ने महमूद गजनवी के द्वारा किए गए भारत पर आक्रमणों का वर्णन किया। महमूद गजनवी के बाद किस यवन शासक ने भारत पर आक्रमण किया? उसने किन किन भारतीय राजाओं को परास्त किया? भारत में यवन राज्य का बीजारोपण करने वाला प्रथम यवन सम्राट कौन था? इसी को जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो अवश्य देखिएगा। आज के इस वीडियो को सुनने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।